जी हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग चैट। मेरे साथ हैं मज़र अरशद, क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन। और सीज़न अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है मज़र। ऑफ कोर्स एक बड़ी एक्साइटिंग सीरीज़ हमें देखने को मिली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और अब कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा a bit of quietness around, but still we have a lot to discuss, a lot on the plate. पहले तो बात करते हैं काउंटी क्रिकेट की। काफ़ी सालों के बाद जो है पाकिस्तान के इतने प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इस साल। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? एनी पिक्स जिनको आप you're looking curiously at them? देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात है कि बहुत देर के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट से पहले जो T20 लीग्स हैं, इससे पहले हर एक जो प्लेयर था पूरी दुनिया में उनकी यही कोशिश होती थी कि उनको कोई काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्योंकि वहाँ पे जाके ऑब्वियसली जब आप अपनी स्किल्स को मतलब कि आप जब वहाँ पे खेलते हैं तो वो उसका जो एक एक्सपीरियंस है वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो अभी तकरीबन पाकिस्तान के 10 प्लेयर्स हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल आपके जो जितने भी प्लेयर्स हैं, शाहीन अफरीदी हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, शान मसूद हैं, अजहर अली हैं, शादाब खान है, हारिस रऊफ हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स के लिए अच्छा है कि क्योंकि पाकिस्तान की अभी 2 महीने तकरीबन कोई क्रिकेट नहीं थी, तो उनको भी एक वहाँ पे एक्टिविटी मिल गई है। रेड बॉल क्रिकेट भी खेलेंगे, वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलेंगे। तो काफ़ी एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके लिए एक एक्साइटिंग टाइम है कि इवन दो कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, क्योंकि पहले जो है जब काउंटी क्रिकेट हुआ करती थी, मुझे याद है कई लोग सिर्फ अखबार का जो है वेट किया करते थे इस वजह से कि हम प्लेयर्स का स्कोर देखें, क्योंकि वो चीज़ उस टाइम जो है ये चीज़ें टीवी के ऊपर नहीं आती थी। अब तो खैर उनकी पूरी जर्नी हम फॉलो कर सकते हैं। they've reached there, now they've joined their respective squads. और मोहम्मद रिजवान की भी आपने बात की। we are all looking forward to seeing him and पुजारा back together. ये काफ़ी अरसे के बाद एक हमें नज़ारा देखने को मिलेगा, and a treat for the fans for sure. जी, आई थिंक 15 साल के बाद ऐसा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का एक पेयर जो है वो एक साथ में खेलेगा काउंटी क्रिकेट में। इससे पहले 2007 में आरपी सिंह इंडिया के फास्ट बॉलर थे और पाकिस्तान के लेग स्पिनर थे मंसूर अमजद। ये दोनों जो है वो लेस्टरशायर के लिए खेले थे एक साथ। और फिर अजहर महमूद जो है वो काफ़ी प्लेयर्स के साथ खेल चुके हैं, इंडिया के हरभजन सिंह के साथ, अनिल कुंबले के साथ, मोहम्मद अकरम भी खेले हुए हैं और हिस्टोरिकली में भी काफ़ी फीचर जी। लेकिन काउंटी क्रिकेट में जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर साथ में खेले हों। तो 15 साल के बाद है, तो आई थिंक कि फैंस का भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग उसमें रिएक्शन होगा। और उनकी अगर पार्टनरशिप हो रिजवान की और पुजारा की, और अगर दोनों में से कोई एक रन आउट हो गया तो फिर मेरा ख्याल है कि ट्विटर और इंटरनेट के ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। और अब तो मीम्स का दौर है। इतना फैंस आर एंगेजिंग सो मच विद द स्पोर्ट एंड विद देयर फेवरेट क्रिकेटर्स। रिजवान की भी हमने आज वीडियो देखी, वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। सो प्लेयर्स आर देयर एंड फैंस आर रियली एंगेजिंग विद दिस सीजंस काउंटी। उसमें आप ये देखें कि इंग्लैंड में जो है वैसे ही पाकिस्तान के जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, लोग जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो उनको भी पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और आई थिंक कि जिस तरह रिजवान है उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, शाहीन अफरीदी की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और जो भी हम बात कर रहे थे कि रिजवान और पुजारा, तो एक मैच इनका जो है वो शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट भी है। तो दोनों की अगर पार्टनरशिप लगी हो, शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रही हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल। और हसन अली की भी ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फीचरिंग इन द काउंटी में। एक दफ़ा रीचेक कर लेती हूँ कि वो कौन से लैंकाशायर के लिए ही इज़ प्लेइंग। हसन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनली, क्योंकि ही इज़ नॉट हैड द बेस्ट सीजन। PSL में भी ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज ऑफ कलर अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर हसन अली टू रीगेन दैट रिदम? आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हसन अली मेरा ख्याल है खुद को उनको थोड़ा सा खुशकिस्मत भी समझना चाहिए कि उनको काउंटी का फ़ौरन एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, क्योंकि काउंटी में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसके ऊपर आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, या इवन अगर आप PSL खेल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर भी जो है वो उसी तरह होता है। तो हसन का वैसे भी इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा है, उन्होंने पाकिस्तान को वहाँ पे एक टेस्ट मैच भी जितवा के दिया हुआ है लॉर्ड्स में 2018 में, और वहाँ की कंडीशंस भी आई थिंक उनको सूट करेंगी। और फिर जेम्स एंडरसन जैसा एक्सपीरियंस बॉलर उनके साथ है, वो उनके साथ खेल रहे हैं। जेम्स एंडरसन की 1000 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनकी होम ग्राउंड भी है। तो लैंकाशायर की वैसे भी काफ़ी हिस्ट्री है पाकिस्तान के, जो पास्ट में भी वसीम अकरम भी इस काउंटी से खेलते रहे हैं, जुनैद खान रिसेंटली खेले थे। तो आई थिंक हसन अली के लिए बहुत अच्छा है कि रेड बॉल क्रिकेट जो रिसेंटली पाकिस्तान में काज़म ट्रॉफी भी हुई थी 2 साल पहले, उसमें परफॉर्म करके वो पाकिस्तान की
टीम में आए थे और उनका जो अभी भी आप कह सकते हैं जो उनका एक स्ट्रांग फॉर्मेट है वो Yeah. टेस्ट क्रिकेट है। तो अगर यहाँ पे वो रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं तो होपफुली जो आगे अगर पाकिस्तान की जो रेड बॉल मैचेस हैं, टेस्ट क्रिकेट है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ भी खेलना है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सिलेक्टर्स के लिए अपना केस जो है वो बना सकते हैं कि भाई ठीक है मेरी एक वाइट बॉल क्रिकेट में फॉर्म खराब थी लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में मैं अभी भी परफॉर्म कर। लेकिन व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द इशू विद हिम लेटली? यू नो बहुत क्रिटिसिज्म तो हम देख रहे थे उन पे, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स हिज पेस। आई थिंक मे बी वो अपनी लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज इन हिज हेड राइट नाउ? देखें मे बी जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है और फॉर्मेट स्विच करना कि आप रेड बॉल से वाइट बॉल में जा रहे हैं, वाइट बॉल से रेड बॉल में जा रहे हैं, और थोड़ा सा आई थिंक कि इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वो शायद उनका फिटनेस लेवल उस तरह का नहीं था जिस तरह कि वो एक साल पहले था। और पेस में भी कुछ मैचेस में हमने देखा, खासतौर पे टेस्ट मैचेस में थोड़ी सी जो उनकी पेस थी वो थोड़ी सी कम थी। तो हो जाता है, किसी भी बॉलर के ऊपर इस तरह का टाइम आ सकता है, लेकिन ये है कि उनके पास टैलेंट है, उनके पास स्किल्स हैं। तो होपफुली जो हम बात कर रहे हैं कि ये काउंटी क्रिकेट उनके पास एक अच्छा एक मौका है कि वो यहाँ पे अपनी फॉर्म को रीगेन करें, रिदम को रीगेन करें और आगे जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकें। वेल फिंगर्स क्रॉस्ड। ये जो आपने पॉइंट रेज किया है कि उनको आसान नहीं होता गियर चेंज करना, ये भी एक बहुत वैलिड डिबेट है जो रिसेंटली हमने देखी है कि वर्कलोड मैनेजमेंट पीसीबी रियली नीड्स टू थिंक ऑन दिस, क्योंकि आगे बहुत क्रिकेट है। तो वी डोंट वांट आवर टॉप प्लेयर्स टू बी सफरिंग फ्रॉम दैट वर्कलोड। Speaking of top players, Babar Azam has been named Player of the Month for this previous month, March 2022. You know, कोई कमी नहीं है उनके accolades में. We have been seeing him, you know, रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड. ये भी बड़ा important milestone था उनके लिए ये पिछला महीना. How do you see Babar Azam, you know, as an ODI player in the last month? देखें, बाबर आजम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि क्रिकेट नहीं भी हो रही फिर भी वो देखें न्यूज़ में है। हम सारे फैंस कह रहे थे कि कोई क्रिकेट नहीं है, हम क्या देखेंगे, तो उसमें भी उन्होंने फैंस को एक गुड न्यूज़ दे दी है। तो आई थिंक ये डिज़र्व करते थे। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली है, जो आई थिंक जो 196 रन की इनिंग्स थी, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी। सिंगल हैंडेडली आप कह सकते हैं उन्होंने मैच को सेव किया। फिर उसके बाद वनडे मैचेस में भी उन्होंने जो उन्होंने सेंचुरी की और पाकिस्तान ने तकरीबन 350 रन का टारगेट चेस किया। वनडे क्रिकेट बाबर आजम का स्ट्रॉन्गर फॉर्मेट है। अगर आप तीनों फॉर्मेट्स में देखें उसमें वो नंबर 1 भी हैं ओडीआई रैंकिंग्स में, और सिंस द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप ही इज़ लाइक अनमैच। उनका जो रिकॉर्ड है उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता, कि मतलब कि तकरीबन 100 का स्ट्राइक रेट है, 70 की उनकी एवरेज है। तो आई थिंक एक अनमैचेबल उनका एक पैच चल रहा है, उनकी फॉर्म चल रही है, और रैंकिंग्स में भी हम देख रहे हैं कि वो मजीद इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो और फिर अभी हमने देखा है कि आईसीसी के वो पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 2 बार ये अवार्ड लिया। लास्ट ईयर अप्रैल में उनको ये अवार्ड मिला था, तब भी उनकी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी कि साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने रन किए थे, 49 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी कर दी थी T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक अच्छा है पाकिस्तान के फैंस के लिए भी कि उनको भी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिल गई। और बाबर का तो हमें पता ही है कि वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैं, और उन्होंने दोबारा दिखाया है कि वो लास्ट मंथ के जो है वो बेस्ट प्लेयर। तो उनका कंपटीशन था क्रेग ब्रैथवेट के साथ, पैट कमिंस के साथ, लेकिन उसको जो है उन्होंने हरा दिया। ही इज़ बीन एक्सेप्शनल और हम सारे बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनका ये फॉर्म। देखते हैं अब यू नो भी आगे का जो सीज़न है वो कैसे अनफोल्ड करता है फॉर बाबर आजम एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पूल। मज़र, अभी आप वेमेंस वर्ल्ड कप से वापस आए हैं फ्रेश, अभी आपका टैन भी नहीं उतरा है। वहाँ पे खैर टैन तो था भी नहीं, बड़े क्लाउडी जगह पे आप थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, पहले तो बताएं वेमेंस वर्ल्ड कप का, यू नो वॉचिंग ऑल दैट एक्शन लाइव, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एक विमेंस इवेंट जो है वो कवर किया है। इससे पहले एक इवेंट था T20 वर्ल्ड कप, लेकिन वो स्टैंड अलोन इवेंट नहीं था 2016 में इंडिया में। तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही कंपेटिटिव हमें टूर्नामेंट देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि विमेंस क्रिकेट की इस टाइम जो हेल्थ है वो कितनी अच्छी है, कि ऑलमोस्ट हर मैच जो है वो आखिरी ओवर्स में जाके फिनिश हो रहा था। इवन जो टीम्स हार रही थी उन्होंने भी जो है वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली, कि टोटल एक के बाद एक नेल बाइटर था। 11 जो है वो क्लोज मैचेस हुए हैं आउट ऑफ 31। तो ये एक बड़ी एक अच्छी परसेंटेज है कि आपके 30% जो मैचेस हैं वो आखिरी ओवर में जाके जो है फिनिश हो रहे हैं, या उसके जो करीब जाके जो है फिनिश हो रहे हैं। तो आई थिंक जो हम बात कर रहे थे प्लेयर ऑफ द मंथ की, उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो हैं, जो उनकी बैटर हैं रेचल हेन्स, उनको भी अवार्ड मिला है। तो उनका भी काफ़ी अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा था। तो इनफैक्ट वो लीडिंग रन गेटर थी। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक जो है वो लीडिंग रन गेटर थी, उसमें वो बनी थी। लेकिन उसके बाद फिर जो इनिंग्स खेली एलिसा हीली ने 170 रन की, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट,
not easy हाँ जी, आप मतलब कि कोई भी आप वर्ल्ड कप फाइनल ले लें, मेंस का या विमेंस का, इस तरह की इनिंग्स हमें जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो आई थिंक कि ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था क्रिकेट का। आप ये कह सकते हैं इजीली कि दैट वाज द बेस्ट एवर विमेंस वर्ल्ड कप। बिल्कुल। और मजर पीपल ऑफन से जो क्रिटिक्स हैं विमेंस क्रिकेट के, वो ये कहते हैं कि विमेंस क्रिकेट जो है थोड़ी बोरिंग है, व्हाई शुड वी वॉच इट, कोई मज़ा नहीं आता कोई भाई दिस वर्ल्ड कप इज़ एन आंसर टू ऑल द क्रिटिक्स ऑफ विमेंस क्रिकेट के। देखिए हर मैच तकरीबन एंड तक गया है, देयर हैज़ बीन सो मच इंटरेस्ट। मैं सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर रही थी कि पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड आर वाचिंग, आर ट्यूनिंग इन। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस गोइंग टू बी फॉर विमेंस cricket in the coming months? When we think about sponsors, when we think about all the money flowing in, जो कि एक major roadblock रहा है for women's cricket all these years. देखिए आई थिंक विमेंस क्रिकेट जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा हो गई है। ना सिर्फ ये वर्ल्ड कप, अगर आप थोड़ा पहले चले जाएं, जो 2020 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल मेलबर्न में, उसमें 80,000 का क्राउड आया था। और उसके अलावा भी आप अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान के जो मैचेस थे, इवन दो कि जो टाइम जोन है बड़ा डिफरेंट था कि न्यूजीलैंड में जब वो दिन होता तो यहाँ पे रात होती थी, तो फिर भी पाकिस्तान के मैचेस को भी लोगों ने फॉलो किया है, उनके ऊपर उसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे थे। आई थिंक अगर लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं विमेंस की, सिर्फ उनकी अगर स्किल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनको कैसे खेलना चाहिए, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, कुछ आई थिंक कुछ फजूल किस्म की भी बातें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो आपने बात की कि जो विमेंस क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। और अब अच्छी बात यह है कि आगे फ्यूचर में पाकिस्तान में भी जो है वो टूर्स हैं। आयरलैंड की टीम ने आना है और श्रीलंका की टीम ने आना है पाकिस्तान। इससे पहले पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को भी होस्ट कर चुका है। तो आई थिंक कि अच्छा है कि पाकिस्तान को होम कंडीशंस में खेलेंगे, और होम कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है, आप मैचेस जीत भी सकते हैं। तो आई थिंक कि अच्छा है कि विमेंस जो क्रिकेट है वो ग्रो कर रही है, और पॉपुलैरिटी जो है उसकी वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। मज़र पाकिस्तान टीम के ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। वर्ल्ड कप में काफ़ी उनके ऊपर एक इंटरेस्ट था हमारी टीम के ऊपर, ख़ास तौर पर बिस्मा मारूफ की वापसी, एंड द वे दैट शी हैंडल्ड द इंटायर कैंपेन, इट वाज सो लवली टू सी दैट शी वो शी इज़ बैक इन हर फ्लो एंड विद हर बेबी ऑफ कोर्स। काफ़ी अडोरेबल सीन्स भी हमें देखने को मिले। व्हाट डू यू मेक ऑफ पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप? काफ़ी पॉजिटिव्स भी थे। फातिमा सना इज़ अ स्टैंड आउट पॉजिटिव फ्रॉम दिस टीम, लेकिन एक ही मैच हम जीत सके हैं, एंड क्रिटिसिज्म वाज फ्लोइंग इन रियली रैपिडली। डू यू थिंक इट वाज फेयर? देखें, अगर तो आप टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें आप कह सकते हैं कि फेयर हो सकता है, लेकिन जो कुछ नॉन क्रिकेटिंग जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। आई थिंक वो काफ़ी अनफेयर था। टीम की अगर आप बात करें तो 2009 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप का मैच जीता है, तो पॉजिटिव्स थे। साउथ अफ्रीका एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी इस टूर्नामेंट में। सॉरी आई एम कटिंग यू, बट आई थिंक यही बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं था कि एटलीस्ट वी मैनेज्ड टू विन अ वर्ल्ड कप मैच। तो एक तरह से एक स्टार्ट हो गया है, एक ग्रोथ। जी बिल्कुल, और इवन जो आप मैचेस हारे भी हैं, जिस तरह इंडिया वाला मैच था उसमें आपने उनके 120 के ऊपर 6 आउट कर दिए थे। साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की एक फेवरेट टीम थी, उनको आपने काफ़ी टफ टाइम दिया। बांग्लादेश वाला मैच काफ़ी क्लोज हुआ। तो आई थिंक ये सारे पॉजिटिव हैं। जो वार्म अप मैचेस थे वो दोनों पाकिस्तान जीता। तो और मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो है वो करते हैं क्रिटिसाइज, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स में जो टीम्स होती हैं उनको बिल्ड करने में बहुत साल लगते हैं। आप थोड़ा जेंडर को निकाल दें, आप ज़रा निकाल दें विमेंस क्रिकेट को, आप मेंस की कोई टीम ले लें, आप अफगानिस्तान को ले लें, वो पिछले 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे एक मैच बता दें जो कि वो किसी टॉप टीम के अगेंस्ट जीते हों। कोई मैच नहीं जीते। क्यों? और ये नहीं मैं कह रहा कि वो उनकी टीम ख़राब है, लेकिन मतलब कि एक स्पोर्ट्स में टीम को बिल्ड होने में टाइम लगता है। बांग्लादेश को देख लें, 20 साल से वो खेल रहे हैं, उनकी अभी तक उन्होंने कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीती। इवन पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है मेंस की, आप अगर शुरू के उनके 20 साल निकाल के देखें, अवे मैचेस सिर्फ 3 मैचेस जीते थे। बल्कि शायद लोगों को सुन के हैरत हो कि बिटवीन 1958 एंड 1973 15 ईयर्स पाकिस्तान की मेंस की टीम कोई अवे मैच नहीं जीती थी। तो उनको तो किसी ने नहीं कहा कि आप जाके जो है वो किचन में बैठ जाएं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो आई थिंक इस तरह के ये जो कमेंट्स हैं ये बड़े ही गलत हैं, और आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करना होगा कि पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं अच्छा खेल रही, बाकी टीम्स क्यों अच्छा खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, जो कि इस टाइम डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला था 1973 में, 50 साल हो गए हैं।
पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप खेला 1997 में। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि 20-25 साल में आप स्पोर्ट्स में टीम को बिल्ड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। जिस तरह हम बांग्लादेश की मेंस की टीम है, अफगानिस्तान की मेंस की टीम, आप देखेंगे ये अगले 15-20 सालों में कितनी स्ट्रांग हो जाएंगी। पाकिस्तान की मैंने आपको मेंस की एग्जांपल दी है। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। आपने सिर्फ 10-12 साल पहले जो है वो अपने टीम्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तरह से नहीं है जो कि बाकी इंग्लैंड और इंडिया और बाकी कंट्रीज में है, लेकिन स्लोली वी आर गेटिंग देयर। और आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसमें खेला। और एक मैं इसमें जो है बात जरूर जो है वो ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। जिस तरह आप कह लेंगे, अगर आप पाकिस्तान का जो पहला जो टेस्ट मैच था मेंस का, आप उसका स्कोर कार्ड निकालें और उसमें जो मैं मतलब व्यूअर्स को कह रहा हूँ कि आप उसमें जो प्लेयर्स थे आप ज़रा उनका रिकॉर्ड देखें कि आप अगर अब आज के दौर में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो आप कहेंगे कि यार ये किस तरह के लोग जो है वो उस टाइम क्रिकेट खेल रहे थे कि किसी की सेंचुरी नहीं है, किसी की 20 की एवरेज है। लेकिन ये जो सारे प्लेयर्स थे उस टाइम के वो पायनियर्स में से थे पाकिस्तान की। अब जिस तरह अब्दुल हफीज़ कारदार हैं वो पाकिस्तान की फादर फिगर हैं, उनकी वजह से कितने लोगों ने क्रिकेट शुरू की, लेकिन उनकी अपनी जो है टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं थी। तो इसी तरह अगर जिस तरह बिस्मा है, अगर उनका रिकॉर्ड कई लोग देखते हैं जी कि फलां प्लेयर का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि ये किस्म की पायनियर्स में से हैं सारी, ये जितनी भी हैं, सना मीर हो गई, बिस्मा हो गई, उरूज हो गई, इनसे तो इन सब को देख के जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ आएंगे। और आपने देखा भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो कि मेंस की हो रही थी क्रिकेट, तो कई लोगों ने बैनर्स उठाए हुए थे कि आई वांट टू बी नेक्स्ट पाकिस्तान कैप्टन। एक मैंने बड़ा अच्छा देखा था कि एक कोई फादर थे, वो अपनी बेटी के साथ आए हुए थे, उन्होंने एक बैनर पकड़ा हुआ था कि शी इज़ द नेक्स्ट पाकिस्तान कैप्टन। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं इस टाइम पाकिस्तान की, बिस्मा हो गई, फातिमा हो गई, जितनी भी हैं, ये सारी इस टाइम कई जनरेशंस को जो है वो इंस्पायर कर रही हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। आई थिंक जो लर्निंग है ना मज़र, वो दोनों तरफ है। अगर हमारी टीम ने काफ़ी अरसे से क्रिकेट, क्योंकि वो नहीं, आपने जिस तरह मेंशन किया कि हमारा स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ था, तो हमारी ऑडियंस का भी अभी इतना टाइम नहीं हुआ है फॉलोइंग विमेंस क्रिकेट एंड एनालाइजिंग विमेंस क्रिकेट, कमेंटिंग ऑन विमेंस क्रिकेट। तो आई थिंक ये दोनों तरफ की लर्निंग है। आप देखेंगे अभी जो आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है विमेंस की कैटेगरी में, वो पाकिस्तान की प्लेयर हैं। तो आप इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो विमेंस की जो प्रेजेंस है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो वक्त के साथ साथ है, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप कोई मेंस की भी टीम ले लें, उनको भी कोई 25-30 साल लगते हैं बिल्ड होने में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है ना कि आपने एक कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया कि अगर आप विमेन क्रिकेट को हटा के मेंस क्रिकेट के बारे में बात करें, जस्ट एज एन एग्जांपल, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू disassociate gender when you are commentating or when you are analyzing women's cricket, because people tend to make it all about gender and they're like women's cricket है, लड़कियां हैं, ये नहीं करती, वो नहीं करती. You need to learn to comment purely on the cricket, purely on their skills as an athlete. That's why अब ICC ने इतने जेंडर न्यूट्रल टर्म्स भी अब आपके सामने ले आए हैं. यू नो, प्लेयर ऑफ द मैच हो गया है, बैटर, ऑल ऑफ दिस. सो यू हैव द मीन्स एंड आई थिंक ये लर्निंग हम सब की कलेक्टिव लर्निंग है, ना सिर्फ उनकी है जो खेल रहे हैं. तो एग्जैक्टली ये एक हम सब इकट्ठे सीखेंगे कि हमने विमेंस क्रिकेट को देखना कैसे है, उन पे कमेंटेट कैसे करना जी. जिस तरह आपने कहा कि आप ये बात करें, जिस तरह आलिया रियाज का बैटिंग ऑर्डर है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि वो इतना नीचे क्यों खेल रही थी, उनको ऊपर आना चाहिए. या अगर कोई बॉलिंग चेंज है कि जी आप निदा डार को शुरू में क्यों नहीं लेकर आ रहे बॉलिंग के लिए, इस तरह की आप बात कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म होता है वो अजीबो-गरीब किस्म का होता है जी कि ये सिर्फ पीआर हो रही है, सिर्फ पिक्चर्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे. तो ये जो है थोड़ा सा अनफेयर है. बिल्कुल है. मज़र, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आईपीएल की थोड़ी बात करते हैं. यू नो, रिसेंटली वी सॉ कि अश्विन set a very peculiar example by making himself retired out. इसका क्या concept है? You know, क्या story है? You know, how do you see this happening? Do you see this happening more often in T20 cricket? Short answer is yes. ये frequently I think अभी हमें देखने को मिलेगा next 2, 4, 5 सालों में. और अश्विन को और राजस्थान रॉयल्स, उनका जो सारा थिंक टैंक है, उनके हेड कोच हैं कुमार संगकारा, कैप्टन संजू सैमसन और टीम कैटलिस्ट पैडी अपटन और फिर अश्विन हिमसेल्फ एज वेल, इन सबको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बैरियर ब्रेक की है. क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा इंसल्टिंग समझा जाता था. बैट्समैन समझते थे कि यार अगर हम चले गए, रिटायर आउट हो गए, तो लोग कहेंगे कि यार इसको तो बैटिंग नहीं करनी आती. लेकिन आई थिंक ये बाकी जो टीम्स हैं उनको थोड़ी सी अब इंकरेजमेंट मिलेगी. बड़ा अच्छा टैक्टिक है कि आपके डिफरेंट रोल्स होते हैं. एक ओपनर का अपना रोल है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन का अपना रोल है, लोअर ऑर्डर का अपना रोल है. तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार अगर मैं चला जाता हूँ
और मेरे बाद आके कोई ऐसा बैट्समैन है जो कि ज़्यादा अच्छे छक्के चौके मार सकता है, तो वाई नॉट, आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही तो है। आई थिंक एक अच्छी मूव है। मुझे तो हैरत है कि इतनी देर लगी है इसको होने में, लेकिन अब हो गई है, तो आई एम श्योर कि आगे फ्यूचर में हमें काफ़ी बार देखने को मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान की T20 टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिनको इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है? देखें, ये कोई एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं है, आपने एक टीम कल्चर बनाना है कि आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें कि भाई अगर हम आपको रिटायर आउट कर रहे हैं या आप हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इंसल्ट हो रही अच्छा, है। ये फैसला वैसे किसका, ये एक इंडिविजुअल प्लेयर ही करता है उस मोमेंट पे, या ये कोई डग आउट से उनको आता है हेल्प? ये प्लेयर भी कर सकता है, लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स हैं उन्होंने जो ये बात की है उसके बाद पोस्ट मैच में वो उन्होंने बताया है कि ये सीरीज यानी कि टूर्नामेंट से पहले जो है ये चीज़ जो है वो डिसाइड हुई थी कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आई तो हम जो है वो रिटायर आउट की तरफ जा सकते हैं। तो अश्विन ने कॉल ली, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सिग्नल भेजा होगा, उन्होंने कहा ओके ठीक है आप आ जाओ। और आप देखें कि जो नेक्स्ट बैटर आए उन्होंने कुछ ज़्यादा सेकंड लास्ट ओवर में ये हुआ, उन्होंने सिर्फ एक जो है वो छक्का मारा था, लेकिन एंड पे आप डिफरेंस देखें कि सिर्फ 3 रन से जो है वो राजस्थान मैच जीता। तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द विनिंग फैक्टर्स हो सकता है। T20 क्रिकेट में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं अगर आप उनको वेस्ट कर देंगे तो आप बेशक जितनी मर्जी विकेट्स बचा लें आप मैच नहीं जीत सकते। तो आई थिंक कि ये एक अच्छी मूव है। और जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान में, तो आई थिंक पाकिस्तान को भी, और आई एम श्योर मुझे फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट PSL में, एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं तो नेक्स्ट PSL में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। Well, it takes a big player to make that kind of move. It's not easy, but it's a move that should be देखें respected. देखें रोहा, जो T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था उसमें अगर आप थोड़ा सा देखें जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा था, मैंने वो मेमोरीज ब्लॉक की हुई है। शुएब मलिक ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 18 गेंदों के ऊपर 50 रन किए थे और वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे थे उस वर्ल्ड कप में। तो अगर आप वहाँ पे, जिस तरह रिजवान है वो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, शुरू में अच्छा खेले, अगर वो वहाँ पे लेट्स से कि वो ये कहते हैं जी कि जैम्पा जो है इनको आके शुएब मलिक खेलें, तो शायद पाकिस्तान 10-15 रन ऐड कर लेता। यहाँ फ़खर जमान को अगर ज़्यादा बॉल्स मिल जाती, यहाँ फास्ट बॉलर्स के ऊपर आसिफ अली या हफीज़ इनकी अगर बारी आ जाती तो 10-15 रन का डिफरेंस आ सकता था। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो है देखना होगा। और मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ न्यूजीलैंड की, कि उनके डेविन कॉनवे ने एक मैच में 99 किया था T20 इंटरनेशनल में, नेक्स्ट मैच में उन्होंने उनको बारी नहीं दी उनके नंबर के ऊपर, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी लग गई थी शुरू के 15 ओवर्स में, और उसके बाद उन्होंने जिम्मी निशम को बैटिंग करने भेज दिया कि वो पावर हिटिंग करेंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको स्मार्टली आजकल खेलना है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसमें प्लेयर का अपना इंटरेस्ट होता है। आई थिंक कोई भी प्लेयर ऐसे नहीं खेलता कि उसको ये होगा जी कि मेरे रन्स हो जाएं। वो ऑब्वियसली उसकी कोशिश होती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए रन्स करने हैं, अपनी टीम के लिए रन्स करने हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि मैं जिस रोल में खेल रहा हूँ, जो बेंच पे बैठा हुआ है वो उससे ज़्यादा अच्छी आके जो है हिटिंग कर सकता है, या उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो आप उसमें जो है उसको चांस दे सकते हैं। ये टैक्टिकल मूव है, और आई एम श्योर कि जब ये टीम्स करना शुरू करेंगी बाकी टीम्स को भी ज़रा थोड़ी सी ज़रा हिम्मत मिलेगी। और फिर अभी तक तो ये है कि कई प्लेयर्स जो है वो ये कहते हैं कि नहीं यार अगर हमें रिटायर आउट हो गए तो लोग कहेंगे कि यार इसको तो बैटिंग ही नहीं करनी आती। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मेंटेलिटी है, इसको चेंज करना है। Well, मज़र, thank you for catching up. You know, it's been a while. हम लोगों का the last time that we worked together was before the PSL, of course. Are you looking forward to the next month? You know, कोई खास cricket नहीं है except for of course county. How will you be spending all that time? एक तो यही है कि काउंटी क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि सारे मैचेस की स्ट्रीमिंग हो रही है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। IPL भी हो रही है, वो भी कुछ मैचेस देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। तो यही है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को तो आप ऑब्वियसली काउंटी क्रिकेट में फॉलो करेंगे। फिर बाकी आपको पता है कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई ना कोई खबरें इस तरह की एंटरटेनमेंट चलती रहती है, जिस तरह अभी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तो एकदम से बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए। तो आई थिंक इस टाइम जो ऑब्वियसली बीइंग ए पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्जर्वर जो ज़्यादा जो फोकस होगा वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं काउंटी क्रिकेट में, रिजवान हैं, शान मसूद हैं, हसन अली हैं, शादाब हैं, हारिस रऊफ हैं, तो कई प्लेयर्स तो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, तो उनको जो है वो थोड़ा देखने का, उनको फॉलो करने का कि उनकी क्या वहाँ पे उनकी क्या परफॉर्मेंसेज जा रही हैं, तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चले, एन एक्साइटिंग मंथ नॉनदलेस, यू नो, थोड़ी बहुत रिस्पाइट मिल जाएगी पाकिस्तानीज़ को फ्रॉम all that is unfolding in the country right now. Thank you so much for watching our chat, and we will be back with more stuff to talk about. Till then, goodbye.